हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं वीवीपैट को। वीवीपैट क्या होता है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। मतलब क्या है कि यह एक सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाता द्वारा दिए गए वोट को क्या करता है, मत को सत्यापित करने का काम करता है कि हाँ, मतदाता ने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी व्यक्ति को वोट प्राप्त हुआ है। इसी का काम होता है, यही काम वीवीपैट करता है। तो इसी मैटर पे एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी और उस याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे खारिज कर दिया गया है। क्या है मैटर, उस मैटर पे हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं वीवीपैट क्या होता है। वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यह एक सत्यापन प्रिंटर मशीन है। यह एक सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाता द्वारा दिए गए मत को संतुष्ट करता है। इस वीवीपैट पर एक स्क्रीन होती है जिस पर 7 सेकंड की एक पर्ची बनती है और 7 सेकंड के पश्चात यह पर्ची कहाँ चली जाती है? ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इस पर्ची को मतदाता को घर ले जाने के लिए नहीं दी जाती है। आइए पूरी बात को समझते हैं और इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं वीवीपैट का पहली बार विचार 2010 में आया था। जब इसका पहली बार विचार 2010 में आया, इसके बाद इसका फील्ड में 2011 में फील्ड परीक्षण हुआ। 2013 में इसके डिज़ाइन को मंजूर किया गया और इसके पश्चात पहली बार इसको 2013 में नागालैंड की नोकसेन विधानसभा में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और यह वीवीपैट बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था? तो एक कंपनी थी आपकी BEL तथा ECIL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा वीवीपैट का निर्माण किया गया था। आइए बात को समझ लेते हैं कि ये पेपर ऑडिट ट्रेल है क्या। देखिए, हमने कहा कि यह एक सत्यापन प्रिंटर मशीन है और यह मतदाता द्वारा दिए गए मत को संतुष्ट करता है और यह 7 सेकंड की एक पर्ची देता है। उसके बाद यह पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है और पहली बार वीवीपैट का विचार 2010 में आया था और इसके पश्चात 2013 में पहली बार इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया? नागालैंड की नोकसेन विधानसभा में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। दूसरी बात को समझ लीजिएगा, 2017 से ईवीएम के साथ 100% वीवीपैट का प्रयोग किया जाने लगा। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? अगली बात को आप लोग समझ लीजिएगा। 2019 का लोकसभा का पहला आम चुनाव रहा। जिसमें ईवीएम के साथ 100% वीवीपैट का प्रयोग किया गया। इतनी बात आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात को समझना है कि ये वीवीपैट है क्या। देखिए, वीवीपैट जैसे आप लोग या हम लोग जब मतदान करने जाते हैं तो ईवीएम की 2 यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। तो बैलेट यूनिट जो होती है, बैलेट यूनिट पर जब हम लोग वोट देते हैं, जिस व्यक्ति को वोट दिए, जैसे मान लीजिएगा ये आपका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, मान लीजिए ये आपकी क्या है? बैलेट यूनिट है। ठीक, ये ईवीएम की बैलेट यूनिट है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये आपके प्रत्याशी हैं, ये इसी तरीके से आपके प्रत्याशी हैं। ये आपके 1 2 3 4 5 6 करके 7 करके ये 7 आपके प्रत्याशी हैं। मान लीजिए एक का चुनाव निशान A है, B है, C D, इसी तरीके से E F G तक है और ये आपके यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, यहाँ पे एक लाइट लगी होगी। ठीक,
ये आपकी क्या है बैलेट यूनिट, जिसे हम BU लिख दे रहे हैं। एक इसी तरीके से एक यहाँ आपके बड़ा सा क्या बना होगा, एक आपका बड़ा सा यहाँ पे बना होगा वीवीपैट, ऐसे इसी तरीके का ये आपका क्या होगा एक वीवीपैट होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वीवीपैट, सॉफ्टवेयर में इसको वीवीपैट लिख दे रहे हैं। ठीक, अब आइए बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने किसी भी एक व्यक्ति को, मान लीजिए ये आपकी बटन है, ठीक, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनका चिन्ह लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रत्याशी का क्या लिखा हुआ, चुनाव चिन्ह या जी। ठीक, और ये आपकी क्या लगी, ये बटन है, ये आपकी क्या है बटन है, ये बटन के जस्ट सामने ये काला वाला क्या है लाइट है, ये आपकी बटन है। ठीक, मान लीजिए हमने नंबर 1 के प्रत्याशी का बटन दबा दिया, क्या दबाया, ए दबाया, तो जब यहाँ से नंबर 1 वाले व्यक्ति का बटन दबाया तो यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, ये आपकी स्क्रीन है, और ये स्क्रीन पर ए आकर के ए बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया, क्या उसी व्यक्ति को वोट प्राप्त हुआ कि नहीं, ये बताने का काम कौन करेगा, वीवीपैट। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए नंबर पे ए नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बीजेपी का क्या है, कमल है, कमल है, तो यहाँ पे कमल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यह वीवीपैट का काम क्या होता है, बैलेट यूनिट द्वारा दिए गए मत को सत्यापित करने का काम करता है कौन, वीवीपैट। अब यह जो ए नाम का व्यक्ति है, यह सिंबल जो बना हुआ है, यह सिंबल 7 सेकंड की एक पर्ची देगा और 7 सेकंड पश्चात यह ड्रॉप बॉक्स में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या यह बातें समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात को और समझ लीजिएगा, दूसरी बात को समझना क्या है, जैसे मान लीजिए हमने नंबर 4 वाले व्यक्ति को वोट दिया, तो नंबर 4 वाले व्यक्ति का चिन्ह क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी बन गया, और ये डी कितने सेकंड तक बनेगा, 7 सेकंड तक। अच्छा, जब 7 सेकंड तक बन जाएगा तो वह मतदाता यह तो समझ पाएगा ना कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी व्यक्ति का चिन्ह यहाँ पे प्राप्त हुआ है, और 7 सेकंड के पश्चात यह डी वाली पर्ची कहाँ गिर जाएगी, ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसका मतलब है कि मतदाता जिस व्यक्ति को वोट दे रहा है उसी को सत्यापित करने का काम कर रहा है, या उस मतदाता को संतुष्ट करने का काम कौन कर रहा है, वीवीपैट कर रहा है। क्या यह बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यह शायद आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। अब चलिए समझते हैं इसके हाल ही में क्या मैटर हुए हैं, किस मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीवीपैट से संबंधित सभी प्रकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आइए बात को समझते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब 2019 का लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने वाला था, उसके ही पहले विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों ने मांग की। दलों ने क्या मांग की, बात को समझना है। इन्होंने यह मांग की कि ईवीएम पर डाले गए वोट का वीवीपैट की पर्ची के साथ कम से कम 50% मिलान होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ईवीएम पर डाले गए वोट का वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान किया जाए, यह मिलान कम से कम 50% होना चाहिए। लेकिन इस समय क्या व्यवस्था थी, 2019 में क्या व्यवस्था थी, तो इस समय हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान किया जाता था। कंप्लीट बातें समझ में आई। तो इस मैटर को लेकर के लोग कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो जब इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो अप्रैल 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो एक ईवीएम द्वारा डाले गए, एक ईवीएम पर डाले गए वोट का जो वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाता था, अप्रैल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एक ईवीएम के बजाय इसको अब 5 ईवीएम कर दीजिए। कहने का मतलब यह है 5 ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान किया जाए। इन सब का एकमात्र उद्देश्य था कि चुनाव में धोखाधड़ी न हो, किसी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी जैसी कोई व्यवस्था न हो।
तो प्रत्येक विधानसभा के 5 मतदान केंद्रों पर क्या होगा, ईवीएम पर डाले गए वोट का वीवीपैट की पर्ची के साथ रैंडमली तरीके से क्या की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि चुनाव में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो रहा है, चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। बातें समझ में आई। लेकिन लोग इतने बेकार होते हैं, इस मैटर पर भी क्या कहे, इस मैटर को माने नहीं। इस मैटर पे देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, यहाँ पे यह बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए 1 के बजाय इसको 5 कर देते हैं। लेकिन इस मैटर पर फिर भी लोगों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की याचिकाएं डालते गए, विभिन्न प्रकार की याचिकाएं पढ़ती गई। मतलब कहने का यह है, इस मैटर पर भी विभिन्न प्रकार के याचिकाकर्ता ने याचिकाएं दायर की कि सभी ईवीएम का वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान हो, बोले तो 100%। क्या यह बात समझ पाए? मतलब कहने का यह है कि विभिन्न याचिकाकर्ता के माध्यम से याचिकाएं दायर की गई कि सभी ईवीएम पर डाले गए वोट का वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान हो। कहने का मतलब 100% ईवीएम पर डाले गए वोट का वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान किया जाए। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब यह है कि अभी जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल है, वो यह विपक्षी दल है, वो यह चाहते हैं क्या, वो चाहते हैं कि यदि 100% ईवीएम पर मतदान पड़ा है तो 100% वीवीपैट की पर्ची के साथ इसे मैच कराया जाए, इसको वेरीफाई किया जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो ऐसा करेगा कौन? ऐसा वही करेंगे भाई जो व्यक्ति चुनाव हार जाएंगे। अगर जो व्यक्ति चुनाव हारेंगे वही ईवीएम और वीवीपैट पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे। ईवीएम पर ऑब्जेक्शन लेंगे कि ईवीएम में खराबी है और ईवीएम को हैक कर लिया जा रहा है। सही बात है या नहीं? ये इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। तो जो यह 100% ईवीएम पर डाले गए वोटों की वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान की याचिका थी, इस याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे डबल जज की बेंच ने इसे क्या कर दिया, इसे खारिज कर दिया। आइए बात को समझते हैं। एक आपका यहाँ पे एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो जुलाई 2023 में एडीआर ने भी क्या किया, एडीआर ने भी वोटों के मिलान की याचिका दायर की थी। कहने का मतलब यह है कि जो एडीआर ग्रुप है यह भी जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था, वोटों के मिलान की एक याचिका दायर करती थी। इस याचिका को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा इसे भी खारिज कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन आज भी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 5 ईवीएम पर डाले गए वोटों का रैंडमली तरीके से वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी और धांधली को रोका जाएगा। और जो बैलेट पेपर पे चुनाव हो इसकी याचिका पड़ी थी, उस याचिका को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। चलिए अब आगे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक पार्टियों तथा जो विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट्स हैं या लोग हैं को मौका दिया गया। क्या मौका दिया गया? बहुत बढ़िया मौका दिया गया। बात को समझना है, क्या मौका दिया गया। पहली बात तो यह समझना है, मान लीजिए कोई 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर के कोई भी कैंडिडेट है, ये 3 कैंडिडेट है। मान लीजिए पहले पे किसको बना दे, मान लीजिए कांग्रेस को, दूसरी को क्या बना देते हैं, सपा बना देते हैं, और तीसरे को बीएसपी बना देते हैं। मान लीजिए 3 पार्टियां हैं
और 3 पार्टी में से पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे कांग्रेस है, दूसरे पे सपा है, तीसरे पे बसपा। तो जो दूसरे तीसरे पे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव को हार चुके हैं, और पहले वाले व्यक्ति कांग्रेस है, मान लीजिए ये चुनाव को क्या है, जीत गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। तो जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के आपके प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, इनको यदि डाउट है कि हाँ ईवीएम के साथ कोई धांधली हुई है, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर के जो व्यक्ति हैं, प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी या 2 नंबर या 3 नंबर की जो भी पार्टी है, या पार्टी शक के आधार पर कि ईवीएम में खराबी है, धांधली हुई है, शक के आधार पर चुनाव रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर अपनी शिकायत कर सकते हैं। 7 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, ये शिकायत कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ है, यह बहुत ही अच्छा तो है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन गई और यहाँ पे सपा और बीएसपी दूसरे नंबर पे हैं, सपा और बीएसपी, ठीक। जब ये दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, तो यह चुनाव का रिजल्ट आने के 1 सप्ताह के भीतर शक के आधार पर क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। बातें समझ में आई। शिकायत करने के पश्चात दूसरा स्टेप इनके लिए क्या बनाया गया, दूसरी बात यह बताई गई कि ईवीएम यदि तो जब शिकायत होने के पश्चात ईवीएम बनाने वाली कंपनी, ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी होगी, उनके क्या होंगे, इंजीनियर्स वगैरह होंगे या नहीं होंगे, तो इंजीनियर्स को बुला करके क्या की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी कि क्या इसमें खराबी है या नहीं। उसके बाद क्या किया जाएगा, जब ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स आएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको देखेंगे कहाँ से क्या कमियां हैं। उसके बाद प्रत्येक विधानसभा, मतलब विधानसभा में 5% ईवीएम की क्या होगी, 5% ईवीएम की, मतलब ईवीएम की मशीनी क्या होगी, जांच। तो 5% ईवीएम की जांच होगी, मतलब देखभाल की जाएगी क्या इसमें कोई खराबी तो नहीं है। आइए बात को समझते हैं। दूसरी बात आप लोग समझ पाए होंगे कि ईवीएम के लिए क्या होगा, कंपनी के इंजीनियर्स आएंगे। दूसरी बात को समझना है, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा की टोटल ईवीएम में से, कहने का मतलब है किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल जो विधानसभा क्षेत्र होगा, विधानसभा होगी कि टोटल ईवीएम में से, टोटल जितने भी ईवीएम होंगे में से 5% मशीनों की क्या होगी, जांच हो सकेगी। और इन 5% जो ईवीएम की जांच होगी, वो शिकायत करने वाले जो प्रत्याशी होंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब कहने का यह है कि जो आपके शिकायत करने वाले प्रत्याशी होंगे उसका क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। यह इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और तीसरी बात को समझना है, जो आप लोग या जो यह पार्टी जो यह काम करेगी, इन काम पे कुछ पैसा भी तो खर्च होगा, तो उस खर्चे का वहन कौन करेगा। कहने का मतलब है इसका खर्चा कौन देगा, तो जो व्यक्ति क्या करेगा, जो व्यक्ति या जो पार्टी क्या करेगी, शिकायत करेगी। बातें समझ में आई। और यदि इन सब चीज़ों की जांच करने पश्चात, ईवीएम की जांच करने के पश्चात यदि उसमें कोई खराबी पाई गई, कोई गड़बड़ी पाई गई, धोखाधड़ी पाई जाती है, तो यदि यह साबित हो जाता है, तो जो व्यक्ति शिकायत किया होगा या जो पार्टी शिकायत की होगी, उसका पूरा पैसा क्या कर दिया जाएगा, पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह बातें आप लोगों को समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।